नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बर ख्याल में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ख़बर ख्याल हमारा वो स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसमें हम खुसूसी टॉपिक, ट्रेंडिंग न्यूज़ और ऐसी न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है हम उसको लेते हैं और उस पर बात करते हैं। और इसी तरह की कुछ न्यूज़ लेकर आए हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस वक्त यूक्रेन के दौरे पर हैं। और उसके साथ ही और एक जो टॉपिक है हमारा वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल, जिसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना बिठाई गई है। 2 दिन पहले उसका इजलास हुआ था और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल है उसमें कितना रोल है और किसने क्या कहा बिल को रोकने के लिए, उस पर हम बात करेंगे। और तीसरे हमारे सीएम रेवंत रेड्डी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं ताकि वो खरगे और राहुल गांधी से कैबिनेट के एक्सपेंशन और पीसीसी सदर और दूसरे कॉरपोरेट हेड्स के तकर्रुर के सिलसिले में बात करने वो वहाँ पर गए हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म यूक्रेन के दौरे पर हैं 2 रोज़ा, और वहाँ पर वो वहाँ के वार मेमोरियल पे भी गए थे और जाके उन्होंने वहाँ पे जो ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट है उनको कहा कि वो उनके साथ हैं और जितना हो सके वो रशिया यूक्रेन वार को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और एक अहम रोल अदा करेंगे। मीनवाइल वेस्टर्न कंट्रीज़ इन्हें काफ़ी जो है ना क्रिटिसाइज़ करे कि ये जो है ना वहाँ पे जाके एक तरफ तो रशिया के सदर से मिलते हैं, दूसरी जानिब फिर यूक्रेन जाते हैं, तो इस तरह का। तो उसी के जवाब में हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने कहा कि ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट का मामला है, आप लोग ऐसा मत कहें क्योंकि आप लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और हमारा जो है ना इधर एशिया का मामला है। इस तरह की उन्होंने बात कही है। तो सज्जाद साहब, ये जो दौरा है, ठीक है, दौरा तो बेहतरीन है। और उन्होंने जंग के जो मुतासिरा, जो ख़ास तौर पे हॉस्पिटल पे बमबारी हुई थी, वो बच्चों के वहाँ पे बच्चों की जो मुतासिर अमवात हुई थी, तो उस पर भी उन्होंने बात की कि जो है ना कि बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हम जो है ना इस तरह की इन्हें चीज़ों पे जो है ना वो करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके बातचीत के ज़रिए इसको हल करेंगे। उन्हें मतलब है कि हम न्यूट्रल रहना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इसको ख़त्म करें। तो अब सज्जाद साहब, बात यह है कि ठीक है, आप एक तरफ तो रशिया को जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है ना, चूँकि रशिया से हम काफ़ी तेल ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद जो है ना ये यूक्रेन जाते हैं, फिर पोलैंड जाके यूक्रेन जाते हैं, जाके कहते हैं कि वहाँ पे जो है ना कि कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में मदद करेंगे। तो क्या वो आखिरी जो है ना इंडिया का रोल, या हमारे ख़ास तौर पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या ये इंटरनेशनल जो ये चल रहे हैं तनाज़ात, वाकई कुछ असर डाल सकते हैं इसको रोकने में? नहीं, मुश्किल है जी। देखिए, 2 कश्तियों में सवार होने की कोशिश कही जाएगी। जी। ये जो उन्होंने जो है काम किया है, देखिए आपको याद होगा कि जो है जब यूक्रेन पे जंग शुरू हुई थी, रूस ने जो है हमला कर दिया था यूक्रेन पे, तो उस वक्त इंडिया रूस से जो है तेल ख़रीदता था। जी। तो अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से जो है रूस पे पाबंदियाँ लगा दी थी। जी। और उसकी जो है तेल की ख़रीदारी पे बैन लगा दिया था। जी। तो उस वक्त इंडिया ने कहा था कि हम जो है अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की बात नहीं मानेंगे, हम वही करेंगे जो हमारे मफाद में है। जी। उस वक्त अमेरिका और यूरोप जो है सख्त खिलाफ हो गए थे इंडिया के। तो इंडिया ने 2 टोक, वज़ीर ख़ारजा जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा था कि हम पे दबाव नहीं बनाया जा सकता, हम चाहे, हमको तेल की ज़रूरत है, हम ले रहे हैं। जी। अमेरिका को इस बात पे भी शदीद नाराज़गी थी कि इंडिया रूस से तेल ले रहा है और इसी तेल को इंडिया जो है दूसरे मुल्कों को बेच रहा है। जी। जी। तो उसने कहा था कि जो है आपकी ज़रूरत है, आप लेते हैं, तो यहाँ तक तो बात सही थी। जी। लेकिन आप ख़रीद रहे हैं और जो है आप अपनी ज़रूरत भी पूरी कर रहे हैं और फिर दूसरे मुल्कों को भी बेच रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आप जो है तेल अरब ममालिक से लीजिए। तो इंडिया का एक कहना था कि हमें रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, तो हम जो है अपने मफाद को दरगुजर नहीं कर सकते। ये एस जयशंकर की मुसलसल जो है जारहाना बयानात आते रहे हैं उस ज़माने में। फिर ये हुआ कि जो है यूक्रेन भी जो है बहुत नाराज़ हो गया था इंडिया से कि इंडिया जो है तेल ख़रीदना, मतलब देखिए यूरोप ने माशी तहदीदात लगा दी थी, अमेरिका और यूरोप ने रूस पे। उनका ये
मंशा था कि हम इनको माशी तौर पे जो है मतलब है कि कमज़ोर कर देंगे तो ये जो है जंग के काबिल नहीं रहेंगे और अपनी माशी मजबूरियों के तहत जो है वो इस जंग को रोक देंगे, टाल देंगे, या जो भी जो है अमेरिका का ख्याल रहा हो। लेकिन रूस नहीं माना और ये जंग आज तक भी चली आ रही है। 2 साल हो चुके हैं इसको। बिल्कुल 2 साल हो चुके हैं, आज भी जंग ख़त्म नहीं हुई है। आज भी जो है ख़बरें ये आती हैं कि यूक्रेन जो है इधर हमले करता है, रूस उधर हमले करता है। रूस मुसलसल यूक्रेन को एक जहनी तनाव से दो चार करके रखा हुआ। खुद ज़ेलेंस्की का एक कहना है कि लोग रातों में खौफ की वजह से जो है सो नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है इतने खौफज़दा हैं, हमारे मुल्क के लोग जो है कि वो खौफ से सो नहीं पा रहे हैं, कब कहाँ बमबारी हो जाए, कब कहाँ हमला हो जाए, कब कहाँ फौजी घुस आए। उन्हें रात दिन जो है ये खदशा लगा रहता है, रात दिन लोगों को, और इस खौफ के तहत लोग सो नहीं पा रहे हैं। ये ज़ेलेंस्की ने कहा था। तो बहरहाल जो है अभी भी वहाँ पे जंग का माहौल है, यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इन्हीं दिनों जो है मोदी जो है एक छोटे इजलास में शिरकत के लिए रूस गए थे। वहाँ उन्होंने पुतिन से 2 तरफ़ा मुलाकात की थी। उस वक्त भी अमेरिका और ख़ास तौर पे जो है यूक्रेन ने अपील की थी इंडिया से कि वो जो है जंगबंदी के लिए रूस को कन्विंस करें। तो तब जो है इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम जो है रूस को कन्विंस करेंगे, हम जो है पुतिन को तैयार करेंगे, हम पुतिन को जो है मजबूर करेंगे कि वो इस जंग को तर्क कर दे। हम अमन के शिदाई हैं, हम जो है अमन चाहते हैं, हम जो है अमन की जो है पूरी दुनिया में अमन की जो है हम वकालत करते हैं। गांधी की तालीमात पे अमल करते हैं। हम आज ये गांधी की तालीमात की बात इन्होंने कही है। तो उस वक्त मोदी ने कहा था कि हमारा एजेंडा जंग नहीं है। उन्होंने कहा था कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और हमारा एजेंडा जंग नहीं है, हम जंग की हिमायत नहीं करेंगे। ये मोदी के अल्फाज थे। तो बहरहाल जो है ये एक तनाज़ा चला आ रहा था। रूस, अमेरिका को और यूरोप को बड़ी जो है शदीद नाराज़गी थी इंडिया के साथ और कशीदगी भी देखने में आ रही थी। तो अभी देखिए अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी, एक ऐसे वक्त में अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं जबकि गज़ा में मुसलसल बमबारी कर रहा है इजराइल और बदतरीन इंसानियत सोज हरकतें की जा रही हैं। मुसलसल वहाँ के जो है आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ख़वातीन को, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। अस्पताल तहस नहस कर दिए गए, स्कूल तहस नहस कर दिए गए, अक़वाम मुत्तहिदा के सेंटर तहस नहस कर दिए गए और जो है रेफ्यूजी कैंप तहस नहस कर दिए गए। मतलब ये कि उन्होंने ऐसा मालूम होता है कि मिशन बना लिया है कि गज़ा पट्टी के लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। 80% गज़ा सिटी आज खंडर का ढेर बना हुआ है और गज़ा में जो 10 लाख से ज़ायद की आबादी थी फ़लस्तीनियों की, वो रफ़ा क्रॉसिंग पे बेयार मददगार जो है जंगल में ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। और इन जो है गज़ा वालों के ख़िलाफ़ या फिर इन गज़ा वालों की मजबूरियों पे किसी को रोना नहीं आता। गज़ा में भी जो है बच्चे शहीद हुए हैं, छोटे छोटे शेखार बच्चे शहीद हुए हैं। वहाँ भी अस्पतालों में बमबारी की गई है। लेकिन अफसोस का मुकाम के वहाँ जो जंग जारी है, इजराइल जो सफाकियत कर रहा है, जो बर्बरियत वहाँ पे जो है कर रहा है, उसकी दरपर्दा इंडिया की जानिब से हिमायत की गई। आपने देखा खबरें भी आई थी कि यहाँ से ड्रोन भेजे गए, यहाँ से इसलाह भेजा गया, यहाँ से बहरी जहाज़ों में भर भर के जो है सामाने हरब भेजा गया। और जो है आपको ये भी खबर आपने देखी होगी कि जो है स्पेन की बंदरगाह ने हिंदुस्तान के जहाज़ को इसलिए लंगर अंदाज होने से जो है रोक दिया क्योंकि उस जहाज़ में सामाने हरब था जो इजराइल जा रहा था। और ये जो सामाने हरब था, आतिशी असला था और जो भी मिज़ाइल थे, जो भी जो है खौफनाक असला था, वो इजराइल इसलिए जा रहा था कि उनका निहत्ते फ़लस्तीनियों पे इस्तेमाल किया जाए। आज हम देख रहे थे, आपने भी वीडियो देखी होगी कि मोदी की आंखों में जो है आंसू हैं, वो इंतहाई गमज़दा है, उनका चेहरा जो है गम से निढाल है। ऐसा मालूम हो रहा है कि उनको बहुत शदीद तकलीफ़ पहुंची है। यूक्रेन में जो जंग हुई है, जो बच्चे वहाँ पे जो है शहीद हुए हैं और जो आम आदमियों को वहाँ नुकसान हुआ है, गमज़दा थे पूरी तरीके से। तो अफसोस ये होता है कि दोगली पॉलिसी क्यों?
आप गज़ा में जो बमबारी हो रही है उसकी तो आप दर पर्दा वकालत करते हैं, बल्कि जो है कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि खुल के हिंदुस्तान जो है इजराइल के साथ खड़ा है। जी, खुल के कहते हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम हमास को जो है दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बहरहाल यकीनन जो है मोदी सरकार जब से इक़्तिदार में आई है उस वक्त से लेकर आज तक हमारी सरकारें, हमारी मौजूदा सरकार जो है ख़ारिजी मामलात में दोगला रवैया ही इख्तियार करती रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इनका रवैया हमेशा दोगला रहा है। जहाँ इनका मफाद है, जहाँ इनके नज़रियात हैं, वहाँ इनका नज़रिया बदल जाता है। अब ज़ेलेंस्की पे इसलिए इनके आंसू जो है गिर रहे हैं या इसलिए गमज़दा हैं कि वो जो है यहूदी हैं। बिल्कुल, उनको सरपरस्ती यूरोप की हासिल है, उनको यहूदियों की सरपरस्ती हासिल है, उनको अमेरिका की सरपरस्ती हासिल है। 1991 से पहले आप तारीख़ पे अगर नज़र डालेंगे तो 1991 से पहले ये जो यूक्रेन था वो यूएसएसआर का हिस्सा था। रशिया यूएसएसआर, बिल्कुल रशिया का हिस्सा था। 1991 के बाद यूक्रेन को आज़ादी मिली, उसके बाद जो है ये एक अलहदा रियासत बनी। अब जो है यूक्रेन में रशिया ने क्यों अटैक किया? बेसिक बात अगर हम देखें, रूस का ये बोलना है कि यूक्रेन से रूस को ख़तरा दरपेश हैं, क्योंकि वो नाटो का मेंबर बनने जा रहा है और नाटो का मेंबर बन के वो मुसलसल धमकियाँ दे रहा है कि हम जो है बिल्कुल रूस पे हमला करेंगे। रूस ने कहा कि एक तो तुम जो है हमसे, हमारी रियासत थी कभी किसी ज़माने में, आप यहाँ से जो है 1991 के हालात जब आए, अमेरिका ने जब यहाँ पे साजिशें रची थी, मिखाइल गोरबाचोव को जो है इक़्तिदार छोड़ना पड़ा था, तो इतने हालात ख़राब हो गए थे कि यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और यकीनन जो है एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये सारे काम अंजाम दिए गए थे। तो बहरहाल जो है टुकड़े टुकड़े हो गए, यकीनन कई मुल्क जो है बन गए, सारे मुल्क अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन यूक्रेन, चूँकि यूक्रेन जो है यूरोप का बाब दाखिला, बिल्कुल पोलैंड, शायद पोलैंड लगता है, पोलैंड लगता है उसको, सरहद पोलैंड लगती है। बस सरहद ही नहीं, जोग्राफियाई लिहाज से कहा जाता है कि बहुत ही जो है अहम, हसास और अहम जो है जगह वाक़ है, इलाका है। तो अब रूस को मुसलसल ख़तरात थे कि यूरोप और अमेरिका रूस के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। यकीनन आज हम देख रहे हैं कि दुनिया दो कुतबी निज़ाम के तहत चल रही है, एक जानिब रूस है, दूसरी जानिब अमेरिका है, और अमेरिका मुसलसल रूस को कमज़ोर करने के लिए साजिशें रचता रहा है। अमेरिका की पुरानी पॉलिसी आप हिस्ट्री उठा के देखिए, हर ज़माने में इन्होंने सिर्फ साजिशें ही की हैं, दुनिया पे जंगें ही मुसल्लत की हैं, दुनिया को तबाह व ताराज किया है, इंसानियत के ख़िलाफ़ मज़ालिम ढाए हैं इन्होंने जो है यूएसएसआर के टुकड़े किए, इन्होंने जो है इराक़ को तबाह व ताराज किया, अफ़गानिस्तान को तबाह व ताराज किया, इन्होंने कहाँ कहाँ जंगें नहीं जो है मुसल्लत की हैं। वियतनाम में इनकी जंग जो है कई सालों तक चलती रही। तो बहरहाल ये चाहते हैं कि हम बैनुल-अक़वामी पुलिसमैन बन जाए और दुनिया हमारी माने, हम दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाएं। ये अमेरिका की पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के तहत देखिए, इससे पहले आप अगर खारिजा पॉलिसी पे नज़र डालेंगे तो इससे पहले आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंडिया ने हमेशा अपने आप को रूस का ख़ीमा करार दिया। बिल्कुल, जी हाँ, इंडिया जो है रूस के कैंप में रहा है, रशियन ब्लॉक में रहा है, और पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में था। तो अमेरिकन ब्लॉक में रहने की वजह से पाकिस्तान आज जो है तबाह ताराज मुल्क है, कोई तरक्की नहीं, इंतहाई बदहाली, इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के कि पाकिस्तान के लोग हर लम्हा अपना मुल्क छोड़ के भागने के चक्कर में होते हैं। वो जापान जा रहे हैं, वो अमेरिका जा रहे हैं, वो यूरोप जा रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो लंदन, कहाँ नहीं है पाकिस्तानी। वो अपने मुल्क में रहना, इतनी बुरी हालत उस मुल्क की हो गई है अपनी खारिजा पॉलिसी की वजह से। और आज हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद अचानक इंडिया की खारिजा पॉलिसी बदल गई। इंडिया अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया, इंडिया इजराइल की गोद में बैठा हुआ है। इजराइल जो है यहाँ एक सराहियत कर गया है, यहाँ पे इजराइल यहूदी जो लॉबी है इंडिया में जो है बिल्कुल खून की तरह सराहियत कर गई है इंडिया के रगों में।
आप देखिए, आप बैंकारी निज़ाम को देखिए, जी। आप जो है निजीकारी के सिस्टम को देखिए, जी। आप जो है ज़रूरी निज़ाम को देखिए, जी। हर निज़ाम में इन्होंने जो है मुदाखलत की है। जी। और इंडिया के जो यहाँ की जो है मईशत थी, जी। यहाँ के जो सिस्टम था, जी। उसको तबाह ताराज करके रख दिया। आज बैंक वाले रो रहे हैं, बिल्कुल। आरबीआई कह रहा है कि इतना ख़राब हो गया है बैंकारी निज़ाम जी। कि कब ये निज़ाम कोलैप्स हो जाए बिल्कुल। हम जो है नहीं कह डिपॉजिट्स कम हो गए हैं, वो बिल्कुल, बता रहे कि मुसलसल जो बिल्कुल, है ना। जी हाँ, बिल्कुल, जो डिपॉजिट्स ख़त्म हो रहे हैं। आपने ऐसा निज़ाम लागू कर दिया बैंकों पे कि आप सिर्फ पब्लिक से खींचना चाहते हैं। जी। भाई, हमने जो तरक्की की है, आज जो आप तरक्की देख रहे हैं, वो हमने पुराने सिस्टम के तहत की है। बिल्कुल। और आज आप जो नया सिस्टम ला रहे हैं, जी। वो इस मुल्क को जो है माशी तौर पे ख़त्म करने का जो है सिस्टम जो है बन गया है। बिल्कुल। जी। भाई, लोगों को आपने परेशान कर दिया, लोगों की जेबों पे डाके डाल दिए आपने, जो है इनकम टैक्स के नाम पे, जीएसटी के नाम पे, और किस नाम पे, न जाने किस नाम पे, निजीकारी के नाम पे आपने पूरे सिस्टम को ख़त्म कर दिया। आपने पूरी नौकरियां ख़त्म कर दी। आपने रेलवे को जो है प्राइवेट करने का जो है ठेका ले लिया, आप बंदरगाहों को प्राइवेट कर रहे हैं, आप जो है एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कर रहे हैं, हत्ता कि आप आर्मी को भी जो है प्राइवेट करने के दर पे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस नौइयत के जो है यहाँ पे हालात पैदा किए गए हैं इन 10 सालों में, जब से मोदी सरकार आई है। तो आप अपने खारिजा पॉलिसी बदल के अपने आप को क्या तबाह करना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। यूएसएसआर ने सपोर्ट किया तो इंडिया ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे 71 के वार में। जी। अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं की। अमेरिका, जबकि वो अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा था, लेकिन उसने इतना धोखा दिया कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में आज बटा हुआ है। बांग्लादेश की जो है शक्ल में आज पाकिस्तान का एक हिस्सा बिल्कुल अलग है। तो इससे भी अगर आपने सबक नहीं लिया है तो ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। बिल्कुल। आप यूक्रेन में जाके मगरमच्छ के आंसू बनाने से मसाइल हल नहीं होने वाले नहीं है, ना वहाँ जंग रुकने वाली है। बल्कि एक जानिब आपने जो है अमेरिका को अपना दोस्त करार दिया है, दूसरी जानिब आपने रूस से जो है पंगा ले लिया है। पहले ही चीन आपका दुश्मन बना हुआ है। आप जो है जितनी खारिजा पॉलिसियाँ आपकी हैं उसकी वजह से आपके जो है अतराफ़ के मुल्क आपके दुश्मन होते जा रहे हैं। श्रीलंका आपका दुश्मन हो गया, बांग्लादेश अब आपका दुश्मन बना हुआ है। अभी आप देखिए बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? आज की बात मैं कह रहा हूँ सिद्दीक साहब कि वहाँ प्रोटेस्ट इस बात को लेके हो रहे हैं, उनका ये इल्ज़ाम है कि यहाँ के डैमों के दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में फ्लड आ गया है। उनका कहना है कि फ्लड आया नहीं है, लाया गया है। इतनी जो है वहाँ के लोग नाराज़ हैं बांग्लादेश के। गो के वज़ीर ख़ारिजा ने जो है मुस्तरद किया इस बात को, लेकिन वहाँ के लोगों के जहनों में तो ये बात बैठ गई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। कल तक शेख हसीना की हुकूमत थी तो इंडिया बांग्लादेश का दोस्त समझा जाता है। आज शेख हसीना की हुकूमत गई और वहाँ के लोगों ने इंडिया को मुस्तरद कर दिया। नेपाल आपसे जो है नाराज़ है। पाकिस्तान तो हमेशा से ही जो है दुश्मन रहा इंडिया का। बांग्लादेश को आप नाराज़ करेंगे, श्रीलंका को आप नाराज़ करेंगे, चीन आपका दुश्मन है, रूस से भी अब आप पंगा ले लेंगे। ये जो आपने दौरा किया है, ये सीधे मानों में आपने रूस से पंगा लिया है। आप रूस से तेल भी ले रहे हैं, आप फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं। आपको अमेरिका से इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है जितना रूस से हो रहा है। आप रूस से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। आपकी पूरे इंडिया के तेल का जो है ज़रूरत रूस पूरी कर रहा है। सस्ते दामों तेल मिल रहा है रशिया से। इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप जो है एक नया जो है एजेंडा यहाँ पे अपना मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, एक नया काम, कोई ज़रूरत नहीं थी यूक्रेन में जाके आपको जो है क्या फ़ायदे हैं उससे बताइए। क्या फ़ायदे हैं? सवाल ये है कि क्या फ़ायदे हैं। आपने जाके वहाँ क्या काम कर लिया? लोग कह रहे हैं कि देखो मोदी गए हैं तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ ज़बरदस्त नहीं, हालात ख़राब हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल गलत पॉलिसी है नाज़रीन। आप देखेंगे कि एक लफ्ज़ भी जो है ना वहाँ पे, यहाँ पे चंद बच्चे अगर मरते हैं तो उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन जो गज़ा का अलमिया है हज़ारों की तादाद में मासूम बच्चे ख़त्म होने, एक लफ्ज़ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि यूएनओ कह रहा है, हर कोई कह रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा अलमिया हुआ है, इंसानी अमवात बेइंतहा हो रही है और अभी भी जारी है। लेकिन ये जाके वहाँ पे
चंद अमवात होती हैं बच्चों की, तो जो है ना वो आंसू बहाते हैं और पीठ थपथपाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि ठीक है, अगर आप रशिया की बात लें, रशिया से आपको काफ़ी फ़ायदे हासिल है, लेकिन यूक्रेन से क्या हासिल है मेरी समझ से बाहर है। ये क्यों जो है ना जाके वहाँ पे अपना दौरा कर रहे हैं, क्या हाल होने का? जी, मतलब यही है कि आपको अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा दो कश्तियों में सवार होकर आप नहीं चल सकते। आप रशिया को खुश करेंगे तो यूरोप आपसे नाराज़ होगा, आप यूरोप को खुश करेंगे तो रशिया आपसे नाराज़ होगा। आप जो है अमेरिका से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहेंगे। जी, आप देख रहे हैं, तारीख गवाह है, हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक की तारीख, पुरानी 100 साल पुरानी तारीख की हम बात नहीं कर रहे हैं। आज़ादी से लेकर आज तक की तारीख ये है कि हमने अमेरिका को मुस्तरद किया है। हम अपनी खारजा पॉलिसी में अमेरिका के लिए कोई गुंजाइश नहीं रखते। अब आप जो है ज़बरदस्ती वहाँ अमेरिका से भी हाथ मिलाना चाहते हैं, रूस से भी हाथ मिलाया रखना चाहते हैं, तो नतीजे में क्या हालात होंगे आप सोचिए। आप खारजा पॉलिसी हमारी बिल्कुल गलत खारजा पॉलिसी हम कह सकते हैं इसको, और पूरी इसको चेंज करके रख दिया गया है। और इससे पहले जैसा फ़लस्तीन की तरफ जो है हमारी खारजा पॉलिसी हुआ करती थी, हमेशा उनकी मदद करते थे, लेकिन ये लोग एकदम इनहराफ करके जो है ना इसराइल की तरफ जाते हैं लोग, है ना। बिल्कुल। तो इस किस्म के जो चेंजेस आ रहे हैं खारजा पॉलिसी में कि इससे क्या नुकसान होने वाला है, लॉन्ग रन पे क्या है, वो तो सोचने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है हमारे हुक्मरान। यहाँ पे ये हालात है जाना। तो नाज़रीन, ये थी हम बात कर रहे थे कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म का जो प्रेजेंट जो दौरा चल रहा है यूक्रेन। अब चलते हैं वक्फ तरमीमी बिल। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत की बद नज़री, बद निगाहें वक्फ बोर्ड पे पड़ी हैं, और वो चाहते हैं कि इसमें तरमीम ला के नॉन मुस्लिम को भी इसमें एंट्री दी जाए, और फिर कलेक्टर को जो है ना आज़ादी दी जाए कि वो डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, वक्फ बोर्ड की है। तो बताइए कि कितनी शरपसंदी है जो है ना इसमें। यकीनन देखिए, मतलब ये कि आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का खात्मा हो जाए। बिल्कुल जी। आपकी वक्फ बोर्ड की जो लाखों एकड़ की कीमती ज़मीन है उस पर आपकी नज़रें जी। इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि उस पर आपकी नज़रें हैं, आपकी नीयत ख़राब है जी। वक्फ बोर्ड पे आपकी औकाफ़ी जायदादों को लेकर आपकी नीयत ख़राब है जी। यही जो है मैसेज इससे आ रहा है। अभी देखिए जीएससी को दिया गया, यकीनन हुकूमत कमज़ोर है इसलिए जीएससी को दिया गया। अगर हुकूमत कमज़ोर नहीं होती तो जॉइंट एक्शन कमेटी को नहीं दे के पार्लिमानी बिल पास तरीका पार्लिमानी कमेटी को नहीं दे के बिल पास कर लेते हैं आप, और जो है वक्त को वक्त की जायदाद नहीं रहने देते। देखिए ये कितनी मतलब एक संगीन बात है, कितनी तशवीशनाक बात है, कितने फ़िक्र की बात है कि एक मामला ज़मीन का झगड़ा एक कलेक्टर के पास जाएगा जी, तो वो डिसाइड करेगा कि ज़मीन वक्फ बोर्ड की है या नहीं है जी। पूरे पावर्स उसको दे दिए, पूरे पावर्स उसको दे दिए गए हैं। वक्फ बोर्ड जो है जब से कायम हुआ है उस वक्त से वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों का एक कहना रहा है कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर्स दिए जाएं। बिल्कुल जी जी, ताकि हम अपनी ज़मीनों की पूरी तरीके से हिफाजत कर सकें जी। लेकिन कभी जो है वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर्स नहीं दिए गए। बिल्कुल जी। अब आप जो है कलेक्टर को पावर्स दे देंगे जी, तो फिर वक्फ लैंड नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगा। 5 साल में गायब हो जाएगी पूरी वक्फ की ज़मीन। बिल्कुल। वैसे ही जो है वक्फ की ज़मीनों पे तेज़ी से नाजायज़ कब्जे होते रहे हैं जी, बिल्कुल। वक्फ की ज़मीनें तबाह ताराज होती रही हैं जी, तो आगे वक्फ बोर्ड का क़याम ही जो है एक क्वेश्चन मार्क बन के बेमानी होकर रह जाएगा जो है ना। वो भी आप जो है ना अब सवाल ये बता सजा साहब कि कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो ये साथ हमारे ठहरे हुए हैं और कितने अगेंस्ट हैं। खासतौर पे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इसकी मुखालिफत करेंगे और जगन मोहन भी कहा कि उनकी पार्टी भी इसकी मुखालिफत करेगी। तो मसला होता है चंद्रबाबू नायडू पे आता है, फिर हमारे जो बिहार के नीतीश कुमार पे आता है कि इनका रोल क्या हो सकता है। अब वही कह रहा है तेजस्वी यादव का वही कहना है कि नीतीश कुमार तो बड़ी जो है मुसलमानों की हमदर्दी की बात करते हैं। हाँ, वो भी जो है अपना मौक़िफ़ वादे करें कि आप किसके साथ हैं। बिल्कुल उनका ये कहना है जी। यकीनन कांग्रेस ने भी कहा है, अभी हमने जो है कांग्रेस के जो तर्जुमान हैं उनका बयान भी सुना, उन्होंने भी तशवीर ज़ाहिर की है, फ़िक्रमंदी का इजहार किया और कहा है कि ये जो है मुदाखलत है। बिल्कुल किसी के काम में जबरन हुकूमत मुदाखलत करने की कोशिश कर रही है जी। तो बहरहाल ये आइन में मुदाखलत है। कांग्रेस ने तो सीधे कहा है कि आइन में मुदाखलत। बिल्कुल तो यकीनन तशवीशनाक बात है। अब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल जरूर। नाज़रीन, हम ये बात कर रहे थे वक्फ बोर्ड की, अभी तो चल रहा है JPC की जो है ना मीटिंग्स होने वाली हैं कई प्रोग्राम में। तो आखिरी हम चलते बात करते हैं, हमारे CM इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और एक मखसूस एजेंडा लेकर गए हैं। ख़ास तौर पर जो कैबिनेट का एक्सपेंशन था काबीनी, उसको जो है ना काफ़ी दिनों से वो
यानी मुलतवी हो गया था, और चूँकि ये दौरे पे भी बैरून इसलिए जो है ना पेंडिंग था वो, और हमारे यहाँ के जो प्रदेश कांग्रेस सदर हैं उसका इंतखाब है, और ज़िला परिषद के जो सदर नशीन हैं उनका इंतखाब है। तो ये सारी चीज़ों की लिस्ट लेकर गए हैं ताकि वो हाई कमान से डिस्कस करें, करके फ़ाइनल करें। तो हमको उम्मीद है कि इस बार मेरे ख्याल से कम से कम कैबिनेट में एक मुस्लिम नुमाइंदा हमारा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तक भी कोई नुमाइंदगी देखने में नहीं आई, क्योंकि हमारे कई ऐसे बर्निंग इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं जो एक कम से कम एक जो है ना कैबिनेट, जैसा कि माजी में होता है एक मुसलमान को कैबिना में जो है ना नुमाइंदगी दी जाती थी, तो उम्मीद है कि अब के भी जो है ना किसी को कैबिनेट में दी जानी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मसाइल बहुत उलझे हुए हैं, नई नई चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये हम जो है ना उम्मीद करते हैं। तो हम इसी के साथ ही जो है ना हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।